everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for our upcoming exams. और आप सभी लोगों की IBPS PO इंटरव्यू की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा IBPS PO का इंटरव्यू 12 फेब को है पुणे में, और इससे पहले मैंने 2020 में IBPS PO का इंटरव्यू फेस किया है और 2021 में मैंने RRB PO का इंटरव्यू दिया है। तो आज की वीडियो में मैं वही दोनों एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो सकता है कि जो थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं, या अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से बैंकिंग के ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करूँ मेरे IBPS PO इंटरव्यू की। 2020 में मेरा इंटरव्यू था नोएडा में, बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेडिंग सेंटर में, और वहाँ पे मेरा पैनल था 5th, और मुझे मतलब वो 1 बजे का टाइम स्लॉट दिया गया था, 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। लेकिन वो पूरा प्रोसेस होते होते जो मेरा इंटरव्यू का टाइम था वो कहीं आई थिंक 5, सवा 5, साढ़े 5 के बीच में मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। मैं उस पैनल की सेकेंड लास्ट कैंडिडेट थी। तो हम लोग को सिर्फ वहाँ पे सबसे पहले हमने वहाँ हमारा बायोमेट्रिक वगैरह हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए, हमारा एडमिट कार्ड वगैरह। उसके बाद हमें जहाँ मेन बिल्डिंग में जहाँ पे इंटरव्यू हो रहे थे वहाँ पे भेजा गया। हमसे एक फॉर्म फिल कराया गया और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक हुए। उसके बाद जो भी हमारे कॉल लेटर वगैरह थे वो सब उन्होंने फोटोकॉपी वगैरह ज़ेरॉक्स सब अपने पास रख ली, और हमें ऊपर जहाँ पे जिन रूम्स में इंटरव्यू हो रहे थे वहाँ पे हमें बिठा दिया गया। फिर वो पैनल वाइज मतलब जिस पैनल में जिसका रोल नंबर आता जा रहा था वो उनको उस रूम के बाहर बैठाते जा रहे थे। तो मेरा अराउंड 5:15 के करीब मैंने एंटर किया। सबसे पहले मैंने पूछा कि मैं आई कम इन सर, और ये सब। तो मैंने देखा पैनल में 4 लोग थे, 5 लोग थे, 4 मेल और एक मैम फीमेल थी। एक मैम थी फीमेल, वो सिर्फ मतलब एक ऑब्जर्व कर रही थी, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो ऐसे साइड में बैठी हुई थी। इसके बाद मतलब उन्होंने फिर बैठने के लिए बोला, बैठो ये सब। सबसे पहले तो क्वेश्चन आया कि आप मतलब उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दो, कुछ भी नहीं। सीधे उन्होंने फॉर्म में मेरा नाम पढ़ के बोला कि आपके नाम का मतलब क्या है। मेरे नाम का मतलब थोड़ा माइथोलॉजी से रिलेटेड था, तो मैंने उनको वो मतलब बताया। उसके बाद एक सर ने उसका क्रॉस क्वेश्चन करा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं माइथोलॉजी में मतलब मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे अच्छा होगा, लेकिन वो एकदम से सडन क्वेश्चन आया तो मैं उसमें थोड़ा फंस गई, और मैंने उनको बोला कि नहीं सर सॉरी मुझे नहीं पता है। इसके बाद बस उन्होंने फिर जो एक में चेयरमैन सर थे जो भी थे उस पैनल के, उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। उन्होंने मतलब फिर उन्होंने पूछा कि आपने अच्छा अपनी स्टडीज़ वगैरह कहाँ से की हैं ये सब, तो मैंने उनको बताया। तो उसके बाद उनका था कि अच्छा मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है, ये वो DU से किया हुआ है। उसके बाद फिर मास्टर्स DU से क्यों नहीं की, उस पर फिर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। तो वो थोड़ा बहुत अपने आप से भी डिस्कस कर रहे थे कुछ एक दूसरे से, और वही डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद एक सर ने थोड़ा मुझसे मैथ्स की एक छोटी सी ट्रिक पूछी, तो वो मैंने आंसर किया, बट फिर उन्होंने उसका सही आंसर भी बताया, मतलब कि सही तरीके से क्या था। इसके बाद मुझसे और मेरे बारे में कुछ ऐसा नहीं पूछा गया। उसके बाद मुझसे बैंकिंग के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब एक तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनका क्या काम होता है, और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये क्यों अपनी रेटिंग कराती हैं, क्या फ़ायदा मिलता है उनको उससे, उस पर क्वेश्चन पूछा। एक लेटर ऑफ क्रेडिट से शायद रिलेटेड क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर ये था लेटर ऑफ क्रेडिट वाला क्वेश्चन था एक। उसके बाद बस फिर 1-2 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक सर ने पूछे। मतलब उन्होंने एकदम से ऐसे कि उस समय पे लोकसभा स्पीकर कौन है, पंजाब के CM कौन थे उस समय पे, बस यही मतलब 3-4 क्वेश्चन उन्होंने जल्दी पूछे GA मतलब ये करंट अफेयर के। बस इसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। तो मतलब ये जितना भी डिस्कशन था ये पूरा आई थिंक 8 से 10 मिनट के बीच का था। उस टाइम पे वहाँ सबकी मतलब जो एवरेज टाइम था वो अराउंड यही था, 8 से 10 मिनट। किसी का बहुत अच्छा हो रहा है तो 12-15 मिनट। तो
तो इस तरह से मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था। इसके बाद बात करूँ अगर मेरा RRB इंटरव्यू की, RRB में मेरे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो सबसे पहला तो यही मुझसे पूछा गया मेरे नाम का मतलब। इस बार मैं और अच्छे से पढ़ के गई थी, तो मैंने खैर उन्होंने जो जो पूछा वो मैंने सब कुछ उनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने मेरे बारे में मतलब मैं कहाँ से आई हूँ ये सब, मेरे स्टेट, मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मेरी सिटी के बारे में पूछा कि आपने मतलब वहाँ पे क्या फेमस है, क्या है ये सब। फिर थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि आप RRB में आ रहे हो तो मतलब लड़कियों को सेफ़ नहीं माना जाता, कि गाँव में रहना पड़ेगा, तो कैसे आप सोचती हो कि सेफ्टी होगी, ये सब पूछा गया। फिर इसके बाद थोड़ा लोन से रिलेटेड था कि लोन हम देते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, तो यही सब चीज़ें थी। इसके बाद एक मैम थी जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो जैसे हमारे मुजफ्फरनगर का गुड़ बहुत फेमस है, तो कि अगर उसका सेल बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से किसान की हेल्प कर सकते हैं कि वो अपना मतलब प्रोडक्ट बेच पाए, क्या क्या आप मेजर्स ले सकते हो एज ए बैंकर उनकी हेल्प करने के लिए। तो सिर्फ यही कुछ क्वेश्चंस थे। ये भी इंटरव्यू मेरा 10-15 मिनट के अराउंड चला था। तो इसी तरह से पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे मेरे। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूँगी कि अपने बारे में एक थोड़ा सा मतलब कुछ क्वेश्चंस आप नॉर्मल HR वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे अपने बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो अच्छा प्रिपेयर। फिर वो पूछे नहीं पूछे उनकी अलग चीज़ है। इसके अलावा थोड़े अपने वीकनेस स्ट्रेंथ्स वगैरह पे आप वो कर सकते हो। एक मुझसे हाँ IBPS PO में ये भी पूछा गया था कि मतलब मेरा मैथ्स किस तरह से बैंकिंग में हेल्प कर सकता है, कि मैंने मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है तो किस तरह से आप मुझे लगता है कि वो हेल्प करेगा। तो ये थोड़ा अपना, अगर आप B.Commerce उससे हो तो आपसे शायद थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अपने एटलीस्ट सब्जेक्ट का बेसिक आप क्लियर करके जाना। अगर आप पहले से कहीं जॉब नहीं करते हो तो बैंकिंग से आपका बेसिक पूछा जा सकता है, बट अगर आप वर्किंग हो अभी किसी बैंक में तो थोड़ा आपको अपने डेस्क की नॉलेज होनी चाहिए। नॉर्मल बैंकिंग में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि नॉर्मल चीज़ें पढ़ के जाओ, मतलब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब क्या होता है, थोड़ा बहुत NPA के बारे में पढ़ लेना। बेसिक जितना आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, बस एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वही इम्पॉर्टेंट होगा। तो अभी जितना भी टाइम बचा है आप उसमें उसी के लिए प्रिपेयर करो। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट _nevergiveup_25 पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड।